नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 9। जी, ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। हाँ, और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, अपनी सेना की शक्ति का बखान। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस श्लोक में क्या छिपा है। तो दुर्योधन कहते हैं, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने को तैयार हैं। वे सब अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुर्योधन ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपनी सेना की लिस्ट बता रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ गिनती नहीं है। देखिए, इससे ठीक पहले वो भीष्म, कर्ण जैसे बड़े नामों का जिक्र कर चुके हैं। हाँ, वो तो है। अब वो कह रहे हैं अन्ये च बहवः शूरा, मतलब इनके अलावा और भी बहुत सारे वीर हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, कौरव सेना कितनी विशाल थी उसकी एक झलक। अच्छा, हाँ, संख्या बल दिखाना चाह रहे हैं। पर जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगता है वो है ये लाइन, मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने को तैयार है। मदर थे त्यक्त जीविता। हाँ, मेरे लिए ये तो मतलब कमाल की लॉयल्टी लगती है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो ये सैनिकों का राजा के प्रति समर्पण दिखाता है। बिल्कुल। पर यहाँ मेरे लिए ये जो मदर थे शब्द है ना, हाँ, इस पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं दुर्योधन के अहंकार को दिखाता है कि सब कुछ उसके लिए हो रहा है। और देखिए, इसमें एक और परत भी हो सकती है। वो क्या? अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत ज्यादा जोर देकर अपनी ताकत या समर्थन की बात करता है, हाँ, तो उसके पीछे शायद कोई छिपी हुई असुरक्षा या चिंता भी काम कर रही होती है। मतलब वो द्रोणाचार्य को और शायद खुद को भी यकीन दिलाना चाह रहे हैं। हाँ, शायद एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश, पर जिसमें वो मैं या मेरे लिए वाला भाव बहुत प्रबल है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, शायद एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है इसमें। बिल्कुल। और वो सिर्फ वफादारी पे ही नहीं रुकते। हाँ, वो योद्धाओं की स्किल्स की भी बात करते हैं ना। जी हाँ, कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा, मतलब तरह तरह के हथियार चलाने में माहिर। जी, और सर्वे युद्ध विशारदा, यानी सभी युद्ध कला में पारंगत, एक्सपर्ट। बिल्कुल। तो मैसेज एकदम क्लियर है, मेरी सेना ना सिर्फ बड़ी है, वफादार है, बल्कि बहुत ज्यादा स्किल्ड और खतरनाक भी है। ये उनके कॉन्फिडेंस को तो दिखाता है। हाँ, पर जैसा हमने कहा, ये कॉन्फिडेंस शायद कुछ अंदरूनी डाउट्स को छुपाने का तरीका भी हो सकता है। और यहीं पर शायद एक विरोधाभास या कहें विडंबना भी है जी, कि वो दावा कर रहे हैं सब उनके लिए जान देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विडंबना यही है, दुर्योधन का दावा है सब उसके लिए मर मिटने को तैयार है। पर अगर हम पूरी महाभारत देखें तो पता चलता है कि कई योद्धाओं के लड़ने की वजह बहुत अलग थी। जैसे भीष्म पितामह, वो अपने वचन की वजह से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य भी, वो सिंहासन के प्रति निष्ठा या अपने वचन के कारण उनकी प्रेरणाएं ज्यादा जटिल थीं। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि सब सिर्फ दुर्योधन के लिए ही लड़ रहे थे। एग्जैक्टली। उनकी लॉयल्टी हस्तिनापुर के प्रति थी, अपने धर्म के प्रति थी, या निजी कारणों से थी। पर दुर्योधन उसे सरलता से मेरे लिए कहकर पेश कर रहे हैं। तो दुर्योधन या तो इस सच्चाई को देख नहीं पा रहा है या फिर देखना नहीं चाह रहा। हाँ, और यहीं ये श्लोक गीता के बड़े संदेश से जुड़ जाता है कि कैसे अहंकार, मोह, भ्रम ये सब हमारी समझ पर पर्दा डाल देते हैं। सही। दुर्योधन को बाहरी शक्ति दिख रही है, संख्या, हथियार, कौशल, पर वो अंदर की सच्चाई, लोगों की असली प्रेरणाएं, वो सब नहीं देख पा रहा। वो बस सतह देख रहा है, गहराई नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटे तो ये श्लोक सिर्फ सेना की लिस्ट नहीं है, ये दुर्योधन के मन की एक खिड़की है। सही कहा, जिसमें उनका घमंड, शायद उनका छिपा हुआ डर, वफादारी को लेके उनकी अपनी समझ, सब कुछ दिखता है। एकदम सही। और ये हमें आज के जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना? किस तरह से? असल जिंदगी में भी, चाहे वो लीडरशिप हो, पॉलिटिक्स हो, या हमारे अपने रिश्ते, कितनी बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से बहुत आत्मविश्वास दिखाते हैं, पर अंदर शायद गहरी असुरक्षा होती है। हाँ, ये तो होता है। और वफादारी का दावा हम कितनी बार मान लेते हैं कि कोई हमारे लिए वफादार है, जबकि असल में उनकी वजह, उनकी मजबूरियां, उनकी अपनी निष्ठाएं कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकती हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि जो दिख रहा है और जो सच है उसमें कितना फर्क हो सकता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई बड़े जोर शोर से कहे सब मेरे साथ है,
या ये लोग मेरे लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, तो शायद एक पल रुककर सोचना चाहिए, क्या ये वाकई आत्मविश्वास है या कोई रणनीति है या फिर किसी अंदरूनी डर पर डाला गया एक पर्दा। ये श्लोक हमें इसी धारणा और वास्तविकता के बीच के फर्क को समझने में मदद करता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत गहरी चर्चा रही। धन्यवाद। धन्यवाद।